नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। आज का टॉपिक मसला महत्वपूर्ण है और छत्तीसगढ़ की सियासत गरम है। चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हो चुके हैं नंद, एमपी में ट्रेलर अभी बाकी है। जी हां, महज 1.5 महीने पहले 15 मार्च को बीजेपी के एक कार्यक्रम के दौरान राम विचार नेताम ने नंद कुमार साय को मंच पर बुलाकर घोषणा की थी कि जब तक भूपेश बघेल की सरकार नहीं बदल देते ये बाल नहीं कटवाएंगे, यानी नंद कुमार साय बाल नहीं कटवाएंगे, जिस पर काफी सियासी बयानबाजी हुई। लेकिन मई आते आते नंद कुमार साय ही पलट गए। उन्होंने बीजेपी से रिश्ता तोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया, कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इस्तीफा पत्र में लिखा कि मेरे खिलाफ साजिश होती रही। नंद कुमार साय के फैसले पर छत्तीसगढ़ बीजेपी हैरान नजर आई तो कांग्रेस जाहिर तौर पर उत्साहित है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सियासत में भी हलचल मची हुई है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कैलाश जोशी के बेटे पूर्व मंत्री दीपक जोशी भी जल्दी ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस संदर्भ में कह दिया है कि अभी तो ट्रेलर बाकी है। तो जिस तरह से यह सियासी साल है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरह से रणनीतियों को चल रही हैं और ऐसी स्थिति में जिस तरह से नंद कुमार साय का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आना और दीपक जोशी का यह संकेत कि वो भी कांग्रेस में आ सकते हैं, इसके क्या मायने हैं, इसे किस तरह से लिया जाए। हमारे साथ में 3 मेहमान इस विषय पर जुड़ेंगे जिनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ में सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ में राजपाल सिसोदिया जी जुड़ रहे हैं भोपाल से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे इनपुट एडिटर संजय शर्मा जी भी हैं। इस तमाम विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट के जरिए इस पूरे मसले को समझिए। आज मुझे जो दिखता है वो पार्टी जो अटल जी की थी, भारतीय जनता पार्टी जो आडवाणी जी की थी, बाकी बड़े बड़े नेताओं की थी, वो पार्टी उस रूप में नहीं थी। पार्टी ने पूरा मान सम्मान और प्रतिष्ठा बख्शा है उन्हें, और उसके बाद भी इस प्रकार से निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बड़े और अच्छे नेता हैं और इनसे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अटल जी के शब्दों में कहा जाए तो हम हास्य पे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिस विचारधारा पर चल रहे हैं, जिस विचारधारा पर आधारित हमारी पार्टी है, अपने दरकिनार कर देने से हम अपने विचारधारा को छोड़ दें, ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा कदम है। तो रिएक्शंस के जरिए आपने दरअसल ये तमाम चीजें आपके सामने रखने की कोशिश की कि किस तरह का ये ताजा घटनाक्रम हुआ। कल शाम में इस तरह की खबर निकल के सामने आई। उन्होंने कहा कि उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और इसके बाद आज कांग्रेस का दामन थाम लिया और मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर उस दौरान मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के मौजूद थे। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, जानना चाहेंगे आपसे कि नंद कुमार साय जी छत्तीसगढ़ की सियासत का एक बड़ा चेहरा रहे हैं, जो यहां से लेकर केंद्र की सत्ता तक में सियासत में भी बड़ा नाम रहे हैं। ऐसे में उनका इस पीक समय में कांग्रेस पार्टी में आना किस तरह से देखते हैं? ये न सिर्फ बड़े पदों में रहे हैं, बल्कि एक तरह से ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के उद्भव से लेकर उसके पहले जो जनसंघ था, वहाँ के समय से नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं और बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। दूसरी बात यह है कि नंद कुमार साय जी आदिवासी समाज में एक बड़े प्रतिष्ठित नेता हैं और अपनी सच्चाई और अच्छाई के लिए वो जाने जाते हैं। कांग्रेस के लोग पहले भी मतलब जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तब भी नंद कुमार साय जी का सम्मान किया करते थे। उनकी जो बात है, उनका जो वक्तव्य है, उसमें वो बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। उन्होंने कहा कि अटल आडवाणी वाला भारतीय जनता पार्टी नहीं रहा।
अटल आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी का तात्पर्य ये है कि वो देश की आज़ादी को समझते थे। संसद में आप को याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर मैं कांग्रेस के विकास को अगर अनदेखा करूं तो गलत होगा। तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे बताने का प्रयास करती है कि 2014 के पहले देश में आज़ादी ही नहीं थी। 2014 के पहले पूरे हिंदुस्तान के लोग लंगोट पहन के घूमा करते थे और ये बिल्कुल सिवाय दंडकारण्य के कुछ भी नहीं था। इसके अलावा एक बात का और उन्होंने उल्लेख किया कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से गाय भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मतलब प्रिय सब विषय है, मगर गाय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं। राम उनका प्रिय विषय है, मगर छत्तीसगढ़ में न कौशल्या माता के मंदिर को ध्यान दिया, न राम वन गमन के पथ को ध्यान दिया। तो छत्तीसगढ़ के किसानों का प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को के विकास के लिए जिस तरह सरकार ने वनोपज की खरीदी में वृद्धि की, तेंदुपत्ता के दर में बढ़ावा किया, फिर आदिवासियों की जमीन वापस की, तो एक सच्चा आदिवासी इस बात को समझता है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो भूपेश बघेल की सरकार काम कर रही है, कुल मिला के राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आता है आदमी, भारतीय जनता पार्टी में रहो चाहे कांग्रेस में रहो, लोग चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, राज्य का विकास हो, देश का विकास हो। तो इससे प्रभावित होकर के नंद कुमार साय जी आए हैं और निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही उत्साहजनक बात है। तो कुल मिलाकर सुरेंद्र जी का ये कहना है कि यहां पर जिस तरह से भूपेश बघेल सरकार काम कर रही है, उन तमाम कामों से प्रभावित होकर वो आए हैं। राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। राजपाल जी, जानना चाहेंगे आपसे, छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ की सियासत साथ साथ देश की सियासत का एक प्रमुख चेहरा रहे हैं नंद कुमार साय। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और शामिल होते ही जो पहला वाक्य उन्होंने कहा वो कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब अटल आडवाणी वाली पार्टी नहीं रह गई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, साय साहब जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अविभाजित था उस समय हमारे अध्यक्ष थे और बड़े सम्मानित नेता है। अब उन्होंने अगर मान लो कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम किया तो उन्होंने कुछ प्रायोरिटीज तय करी होगी, कांग्रेस में कोई बातें देखी होगी, पर जनता तो उनसे सवाल करेगी। लोग तो उनसे पूछेंगे कि उस कांग्रेस ने, मैं जैसे मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि से आता हूँ तो मैंने मध्य प्रदेश में देखा है कांग्रेस को, मैंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 18 महीने की सरकार भी देखी है। जो कांग्रेस सत्ता में आने के बाद में जन कल्याणकारी योजनाएं जो पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा चल रही थी, उन योजनाओं को बंद करने का काम करती है। जो कांग्रेस मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में जो है आज शून्य की ओर जाने का काम कर रही है, उस कांग्रेस के साथ अगर जाने का वो काम करते हैं तो जनता तो उनसे प्रश्न पूछेगी कि एक विशेषता बताए वो कांग्रेस की कि जिस विशेषता की वजह से वो वहां जुड़ने का काम किया है। दूसरी बात फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश को एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व देने का काम किया। राजपाल जी, फिर क्या वजह है? नंद कुमार साय ये कहते हैं राजपाल जी कि उपेक्षित महसूस कर रहे थे, और इसी सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी दीपक जोशी एक बड़ा चेहरा रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उनकी नाराजगी भी समय समय पर आती रहती है और उनके लिए भी संकेत आ रहे हैं कि वो भी जल्दी ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। क्या वजह है कि आप अपने बड़े और सीनियर नेताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं? व्यक्तिगत तौर पर किसी की महत्वाकांक्षा या राजी नाराजी हो सकती है, पर संगठन स्तर पर जब नीतिगत तौर पे जब पार्टी काम करती है तो अपनी रीति नीतियों के साथ काम करती है। व्यक्तिगत रूप में हो सकता है उनकी राजी नाराजी रही होगी, व्यक्तिगत तौर पर उनका कुछ रुझान हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ ज्यादा रहा होगा, या व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है कि कांग्रेस का कुछ कांग्रेस के कुछ नेताओं के उनके अच्छे संबंध रहे होंगे, वो एक अलग विषय है। परंतु जिस प्रकार से हम देखेंगे तो नीतिगत तौर पर हम पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ आज पूरे देश में मध्य प्रदेश में ये जो दोनों नेतृत्व हमारे काम कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी का नेतृत्व हो, चाहे देश में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हो, इस नेतृत्व से लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे समय में राहुल गांधी जी की एक कोई विशेषता बता दे और जिस विशेषता की वजह से वो राजपाल जी, यही तो मेरा सवाल है आपसे, तमाम तरह की विशेषताएं बता रहे हैं, उसके बावजूद आपकी पार्टी के अपने नेता नहीं रुक रहे हैं। क्या वजह, क्या नुकसान होगा इसका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में?
साय साहब से ये बात जनता पूछेगी, साय साहब को ये बात बताना पड़ेगी कि वो एक कांग्रेस की अच्छी बताए जिस बच्चे से प्रभावित होकर वो कांग्रेस में गए हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि यही साय साहब फिर पछताने का काम करेंगे और फिर घर वापसी की बात करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस में भी जाके जिन अगर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को लेकर जा रहे हैं ठीक है, मुझे संजय जी के पास जाना है, लेकिन सुरेंद्र जी उन्होंने चूंकि बात कांग्रेस के संदर्भ में कही है, वो ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में अपनी नहीं बात रख पाए वो कांग्रेस के साथ आके क्या फायदा कर लेंगे। किस तरह की भूमिका में देख रहे हैं आप नंद कुमार साय जी को? ये सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि कांग्रेस पार्टी में जो वरिष्ठ लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनका सम्मान है, उनके अनुभव का लाभ कांग्रेस पार्टी जरूर लेगी और उनको सम्मान के संबंध में तो कभी शिकायत होगी नहीं। एक नेता जो अपनी पूरी जिंदगी खपा चुका हो भारतीय जनता पार्टी में और अगर उसको ये शिकायत हो कि मेरी उपेक्षा हो रही है, मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवा रहे हैं लोग, मेरे फोटो पर बड़े बड़े नेताओं को आपत्ति है, ये तो बहुत सवाल। और दूसरी बात ये तो प्रमाणित बात है ना, आज आडवाणी जी कहाँ पड़े हैं, मुरली मनोहर जोशी कहाँ हैं, यशवंत सिन्हा पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। तो ये एक दो बात थोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी का नियम है यूज एंड थ्रो। जो आदमी उपयोग कर नहीं है वो किसी तरह से उपयोग कर नहीं है, मगर नंद कुमार साय जी हमारे लिए बेहद उपयोगी हैं, उनका बेहद सम्मान होगा और निश्चित रूप से आदिवासियों के मनोबल में इससे वृद्धि होगी। संजय जी, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि बेहद उपयोगी है नंद कुमार साय कांग्रेस पार्टी के लिए भी और छत्तीसगढ़ के सियासत के संदर्भ में भी। आप किस तरह से देखते हैं, चूंकि जाहिर तौर पर चुनावी साल है, सरगुजा से भी आते हैं, सरगुजा पे भी कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें नजर आ रही थी, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए हितेश जी, इसमें इस पूरे मुद्दे को हम थोड़ा सा कुछ अलग अलग हिस्सों में देखें तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। सरगुजा के अंदर आप देखेंगे कि बृहस्पति सिंह एक अलग राग हैं, अमरजीत भगत अलग राग हैं और टीएस सिंहदेव अलग हैं, और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे प्रेम साय सिंह जो हैं उस तरफ के, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा, तो सरगुजा के अंदर कांग्रेस में एक अंतर्द्वंद दिखाई दे रहा है और कांग्रेस को लगता है कि यही नेताओं का जो आपस में जो द्वंद है वो कहीं पार्टी को नुकसान न कर दे। अगर 10-5% भी नुकसान होता है तो बड़ी बात हो सकती है, तो वो 10-5% नुकसान को रोकने के लिए नंद कुमार साय काम आ सकते हैं। ये तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी की सफलता है कि वो नंद कुमार साय जैसा चेहरा लेके आए, लेकिन हमने सालों साल नंद कुमार साय जी को भी देखा है, उनको कवर भी किया और हम उनके प्रवृत्ति को भी समझते हैं। तो जहां तक मैं ये सोचता हूं कि नंद कुमार साय कांग्रेस के अंदर, क्योंकि कांग्रेस को भी हमने काफी कवर किया है, तो कांग्रेस की संस्कृति संस्कार और बीजेपी की संस्कृति और संस्कार दोनों में थोड़ा सा फर्क है। और साय जी जिस तरह की पृष्ठभूमि से आते हैं उसमें मुझे लगता है कि साय जी थोड़ा अड़चन महसूस करेंगे, हालांकि वो जानते थे कि ये होगा, फिर भी वो गए हैं तो कोई बड़ी चिंता की बात रही होगी। एक चीज और कहूंगा, साय जी ने कहा कि वो उनकी बड़ी उपेक्षा हो रही थी पार्टी के अंदर, उनको एक तरह से षड्यंत्र करके उनको छत्तीसगढ़ के बाहर ही रखा जाता था। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जब 2003 में जब चुनाव हो रहा था तो वो मरवाही सीट से नहीं अपनी तपकरा सीट से लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको वहां नहीं लड़ने दिया, मरवाही में जोगी के खिलाफ लड़वाया और हार गए। और हार गए तो पार्टी ने कहा कि देखिए आपको तो सीएम बनाना चाहते थे, पर चूंकि आप अब विधायक नहीं रहे इसलिए आपको सीएम नहीं बनाएंगे, किसी अन्य को बनाएंगे। अब ये बयान उन्होंने ही दिया है ना, और साय जी का ये बयान देखिए बहुत शार्प एडिट करके आया हुआ है, माने बहुत प्रोफेशनल ढंग से उनके बयान को अच्छे से रिकॉर्ड करके बहुत ठीक से कट करके लगाया गया है। तो ये बहुत काफी सोच समझ के बयान जारी करवाया गया उनसे, और उसी बयान के आधार पर मैं कहता हूं, आपको याद होगा रमन सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष थे 2003 में, जब ये चुनाव चल रहा था छत्तीसगढ़ के अंदर विधानसभा का, रमन सिंह विधायक नहीं थे, रमन सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए थे, विधायक नहीं थे। अगर विधायक नहीं होने से मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, अगर साय जी को ये कहा गया तो विधायक नहीं होने से रमन सिंह भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। हमको याद है उस समय बृजमोहन अग्रवाल के लिए करीब 30 विधायक जुटे हुए थे उनके घर पे, लेकिन रमन सिंह बने ना। तो ये जो तर्क है ये थोड़ी बात गले नहीं उतरती। आपको याद होगा 2004 में रमन सिंह, प्रदीप गांधी ने जब सीट खाली की थी डोंगरगांव की, तब रमन सिंह उस सीट से जीत के आए थे। तो ऐसा लग रहा है कि साय जी इतने सांसद रहे, इतने बार विधायक रहे, अभी मोदी जी ने अभी उनको लास्ट में अनुसूचित जनजाति आयोग का वो चेयरमैन बनाया, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री के बराबर का दर्जा उनको मिला, फिर भी वो जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कुछ तो और भी बात है इसके पीछे। जी सिसोदिया जी, चूंकि यहाँ पर बात दीपक जोशी की करना भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और जो बातें तमाम संदर्भ में संजय जी ने यहाँ पर बात कही, दीपक जोशी के संदर्भ में भी कमोबेश इसी तरह की बातें निकल के सामने आती है। कमलनाथ कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है।
किस तरह से देखते हैं कमलनाथ के इस वक्तव्य को? कमलनाथ जी तो समय समय पे ऐसी बातें करते रहते हैं। उनकी कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, उनको अपनी कांग्रेस की भगदड़ रोकना इसलिए कह रहे हैं। जिन दीपक जोशी जी की आप बात कर रहे हो, वो पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी के सुपुत्र है। वह जो है लंबे समय से जो राजनीति के संत के रूप में भारतीय जनता पार्टी में पूजे गए, जीते जी पूजे गए, ऐसे संत कैलाश जोशी जी के पुत्र है। दीपक जोशी जी विद्यार्थी परिषद से लगाकर तो प्रदेश के मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, तब तक का उनका एक लंबा सफर रहा है। और मैं नहीं मानता हूं कि इस खबर में कोई दम है, ये एक अफवाह है। और अफवाह उड़ाने का काम कमलनाथ जी समय समय पे करते रहते हैं। इस प्रकार से वो कहते रहते हैं कि देख लूंगा, अधिकारियों को कभी चमकाते हैं, कभी वो जो है तारीख बताते कि इस तारीख तक हम झंडा वंदन करेंगे। ये सब वो इतिहास इस पर काउंटर अगर आप करना चाहें तो काउंटर भी कीजिएगा और संक्षेप में अपनी बात रखिएगा कि इसको 2023 के संदर्भ में तमाम गतिविधियों को आप किस तरह से दिख रहे हैं? मैं उनका काउंटर नहीं करूंगा क्योंकि भगदड़ कहाँ मची है तो दिख रहा है। और बात यह है कि मैं एक बात कह सकता हूँ, मैं भी 40-45 साल से राजनीति में हूँ। भारतीय जनता पार्टी का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। वो रामायण में लिखा है, उघर ही अंत न हो ही निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। आप जो है भ्रम में लोगों को रस्सी से सांप बनाने का भ्रम लंबे समय तक आप नहीं चला सकते, और वो हकीकत अब खुलते जा रही है। और ये सब परिणाम है कि आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत सारे लोग और भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस की तरफ आएंगे, और कांग्रेस की तरफ ना भी आए तो हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के मतदाता कांग्रेस की तरफ आएंगे। ये इस बात में मुझको जरा भी संदेह नहीं है। जी जी इसमें हाँ। जो है जैसा सुरेंद्र भाई साहब कह रहे हैं कि अभी बीजेपी से लोग आएंगे, और हमारे पास सूचना है कि कांग्रेस से भी लोग अब बीजेपी में जाने वाले हैं बहुत सारे। जी, ये भी होने वाला है। तो चुनावी साल में दल बदल की चीज चलती है। राजपाल जी, एक फाइनल कमेंट चाहूंगा आपसे, क्योंकि इस पूरे संदर्भ में भूपेश बघेल ये कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस पार्टी का लगातार जारी है चुनावी साल में, जैसे कि सुरेंद्र जी ने भी कहा कि कई और आने वाले हैं। किस तरह की चुनौती के रूप में देख रहे हैं इसे आप? देखिए, भूपेश पटेल जी का अपना एक एजेंडा है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का अपना एजेंडा है, पर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने के साथ में गरीब कल्याण वर्ष के अंतर्गत गरीबों के, हितग्राहियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में लगी हुई है। लोग हमसे जुड़ रहे हैं, कुछ नेता जाते हैं आते हैं, चुनावी समय है, पर जनता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, ये विषय महत्वपूर्ण है। और जनता के बीच में हम जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से चुनावी साल है, और चुनावी साल में इस तरह के दल बदल की खबरें लगातार आती रहती हैं। लेकिन फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं, आज की स्थिति में अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी बल्ले बल्ले जैसी स्थिति है, चूंकि नंद कुमार साय यहां पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। वहां पर दीपक जोशी के संदर्भ में भी संकेत है, और कांग्रेस पार्टी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि दीपक जोशी नजर आएगा, लेकिन बीजेपी कह रहे हैं कि सिर्फ अफवाह है। और आगे आने वाले समय में अभी देखिए कि और चीजें देखने को मिलती है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और इंतजार रहेगा कि आगे दल बदल की इस संदर्भ में क्या क्या और चीजें देखने को मिलती हैं, और ये सब तमाम जो चीजें हो रही हैं ये दोनों ही राज्यों की सियासत को किस तरह से प्रभावित करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।